हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन की जो हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स की हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है और जो है इसकी डेफिशिएंसी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को जन्म देती है। तो ये जो डेफिशिएंसी जिसकी आज हमने बात करनी है वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी पर बात करने से पहले हमें विटामिन ए के फंक्शंस देख लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन ए जो है हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है और इसको जो है हमने अपने जो है फूड आइटम से ही पूरा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विटामिन ए हमारी बॉडी में कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है जिसका हमें मालूम होना चाहिए। तो इसको जो है हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि विटामिन ए हमारी बॉडी की सेल ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। दूसरा जो है ये जो है हमारी विज़न को सपोर्ट करने का काम करता है। मींस विटामिन ए के बिना हमारी आँखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका इम्यून सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है विटामिन ए के साथ जो है रहता है, क्योंकि विटामिन ए जो है हमारे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन ए जो है हेल्दी बेबी की डेवलपमेंट के लिए, जब बच्चा जो है माँ के पेट में ग्रो कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने से आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्योंकि मेनली जो है वो आपकी बॉडी की छोटी से छोटी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो यही आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है आप कैसे समझ सकते हैं और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या कारण है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, यही हमने जानना है। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी विज़न के लिए ख़ास तौर से बहुत जो है नुकसानदायक होती है। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं वो देखते हैं। तो अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी जो है नाइट विज़न पे इससे बहुत असर पड़ सकता है। आप जो है रात की विज़न के लिए ऑलमोस्ट लोग जो है ब्लाइंड हो जाते हैं कि आपको रात की लाइट या फिर डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली फ्रेंड्स, एक डिज़ीज़ है जिसको हम ज़ेरोप्थेल्मिया कहते हैं। इसमें जो है आपकी आईज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई और जो है क्रस्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका कॉर्निया और रेटिना पार्ट जो रहता है आँख का वो डैमेज हो जाता है इसमें। या फिर जो है आपकी विज़न जो है बहुत हेज़ी विज़न हो सकती है, मतलब आपको साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी आई में जो है केराटिन फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम बिटर स्पॉट के नाम से जानते हैं। कि आपको आपकी आईज़ का जो वाइट पार्ट रहता है उसके ऊपर एक जो है अलग सा स्पॉट जो है नज़र आएगा, जो आपकी विज़न को अफेक्ट करता है। इसके बाद विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपके स्किन पे भी इरिटेशन हो सकती है, जैसे कि ड्राइनेस, ईचिंग, स्केलिंग। तो विटामिन ए जो है आप अपने स्किन की इरिटेशन से भी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर जो है आँख की एक और प्रॉब्लम रहती है जिसको हम केराटोमलेशिया कहते हैं। तो केराटोमलेशिया में आपका जो कॉर्निया पार्ट है वो ड्राई और बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाएगा। इसके बाद जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये जो केराटिन फॉर्मेशन रहती है वो आपकी जो है अलग अलग सिस्टम, जैसे कि यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है अगर ज़्यादा केराटिन फॉर्मेशन होती है तो उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी की सेल्स जो है डेड होने लगती हैं और आपका जो है इन पार्ट्स की फंक्शनिंग जो है बहुत ही टफ हो जाती है। तो ये भी एक विटामिन ए की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। और जो है जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी सेल ग्रोथ को, आपकी बोन ग्रोथ को रोकती है, और जिस वजह से ख़ास तौर से बच्चों में जो है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी
और वो जो है हाइट में कम रह जाते हैं, जिनको जो है हम स्टंटेड ग्रोथ कहा जाता है। या फिर जो है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जैसे कि मैंने कहा कि जो है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उससे की वजह से आपको जो है कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम हो सकते हैं जो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, क्या कॉज हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन ए डेफिशिएंट हो जाता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज तो यही है कि अगर लंबे समय तक जो है आपका जो विटामिन ए का इनटेक है वो कम रहता है, तब जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर से जब आप जो है अपनी डाइट में ज़्यादा राइस ले रहे हैं, उन लोगों में भी जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ डिज़ीज़ होती हैं जिन डिज़ीज़ के कारण से भी आपकी बॉडी जो है विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और आप जो है उसके लिए डेफिशिएंट होते हैं। तो ये कुछ डिज़ीज़ के अगर हम यहाँ पर नाम लें तो जिन लोगों को सीलियक डिज़ीज़, क्रॉन डिज़ीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, गर्डियसिस, या फिर जो है उनकी बाइल फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जिसकी वजह से जो है बाइल जो है लीवर गॉल ब्लैडर से जो है आपके गट में नहीं पहुंच पाए, तो इन सब कारण की वजह से भी जो है आपकी बॉडी विटामिन ए के लिए डेफिशिएंट हो जाती है। और जो है डिफरेंट टाइप के सिम्टम जो हमने अभी बताए आपको, वो जो है इसमें अपीयर होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो ही ना, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट से पहले आपको उसकी प्रिवेंशन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी बॉडी विटामिन ए नहीं बनाती और आपको अपने फूड आइटम से ही इसको ग्रैब करना होता है। तो कुछ जो है डाइट का पार्ट जो आपकी जो है आपको अपनी डाइट में इम्पॉर्टेंटली इंक्लूड करना ज़रूरी है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। उनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहती हैं, ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर है, यहाँ पर स्पिनच है। तो इस प्रकार से कि जो ग्रीन लीफ वाली जो वेजिटेबल्स हैं उनको आपको अपनी डाइट में ज़रूर डालना चाहिए रेगुलर यूज़ के लिए। उसके बाद ऑरेंज या येलो कलर की जो वेजिटेबल्स रहती हैं, जैसे कि कैरेट है, पम्पकिन है, स्वीट पोटैटो है, या फिर स्क्वैश रहता है, तो ये जो है वेजिटेबल्स जो है आपकी डाइट में विटामिन ए की कमी को पूरा करती हैं। उसके बाद ऑरेंज या येलो कलर के जो फ्रूट्स रहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो जो हैं ऑरेंज, मैंगो, पपाया, जो इस तरीके के फ्रूट्स हैं उनको भी आप अपने डाइट में ऐड करके विटामिन ए की कमी से बच सकते हैं। इसके बाद आपकी डाइट में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में रखेंगे तो भी आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। इसके बाद जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के लिए भी जो है वो आप अपनी डाइट में अगर चिकन या फिर सर्टेन फिशेस लाइक सैल्मन फ़िश या फिर एग्स, बीफ, लीवर, ये सब जो अगर आप जो है नॉन वेज लोग अपने डाइट में रखते हैं तो जो है उनको भी जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है नहीं होगी। तो ये ख़ास तौर से चीज़ें जो हैं जो हमने मेंशन की हैं आपको अपने डाइट में ज़रूर लेते रहना चाहिए ताकि आप जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बच सकें। इसके बाद भी अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी किसी को हो जाती है या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण जो डिज़ीज़ हमने बताए हैं, जो सिम्टम्स बताए हैं वो अपीयर हो जाते हैं, तो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट तो ऑफ कोर्स होगा ही, लेकिन वहाँ पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करना भी इम्पॉर्टेंट टास्क है यहाँ पर। तो उसके लिए जो है डाइटरी डेफिशिएंसी जो है उसको ट्रेडिशनली जो है हम जो विटामिन ए पामेटेट ऑयल रहता है उससे जो है दूर किया जाता है, जिसकी डोज़ की अगर हम बात करते हैं तो 60,000 यूनिट्स जो हैं ओरली
दिन में एक बार पहले 2 दिन तक दी जाती है और उसके बाद जो है 4500 यूनिट्स वंस अ डे की जो डोज़ है वो इसमें देना ज़रूरी रहता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि विटामिन ए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप अपने डाइट में जो है अपने फूड आइटम्स कुछ जो है इस प्रकार के इंक्लूड कर लेते हैं तो आप इससे बच सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आपको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस पे ज़रूर ध्यान दें कि आपकी बॉडी में विटामिन्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात की, तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप जो हैं ज़रूर इस बात पे ध्यान देंगे किस प्रकार से आप अपनी डाइट में विटामिन ए की कमी को पूरा करें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।